हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो आइए बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और धमाकेदार क्लास में। यहाँ पर बार्क और इसरो के लिए बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल ये क्लास होने वाली है। देखिए बच्चों, डायग्राम रिलेटेड बार्क और इसरो के जितने भी क्वेश्चन आता है डायग्राम रिलेटेड, सभी क्वेश्चनों का यहाँ निचोड़ है। ये तीसरी क्लास है बच्चों डायग्राम की। पहली और दूसरी क्लास हम ले चुके हैं, तीसरी क्लास है डायग्राम की ये। और तीसरी क्लास में बच्चों हम पूरा जितना भी निम्मी पैटर्न पे जितने भी आपके डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी है सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए 80 क्वेश्चन हम यहां पर करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर है 81 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर? इस वाशर का क्या नाम है? इस वाशर का क्या नाम है बच्चों? ठीक है, ये देखिएगा बच्चों, इसमें अंदर भी क्या है, टूथ बने हुए हैं और बाहर भी क्या है, टूथ्स बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल टाइप वॉशर है, एक्सटर्नल टाइप वॉशर है, इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर है, या आपका काउंटर शंक वॉशर है ये। ठीक है, यहां पर बच्चों देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहां पर अभी कंफर्म किया कि ये इसमें अंदरूनी इंटरनल टीथ्स भी हैं और आपके एक्सटर्नल टीथ्स भी हैं। तो ये क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वॉशर है यहाँ पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वॉशर है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लैपिंग टूल? ये हमारा क्या है, ये एक लैपिंग टूल है। क्या है, लैपिंग टूल है यहाँ पर इसको बोल्ट की सहायता से क्या करता है, कसा जाता है। ठीक है, तो लैपिंग टूल क्या करता है बच्चों, कि लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, क्या ये एक्सटर्नल सरफेस वाला लैपिंग टूल है? लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस, क्या ये इंटरनल सरफेस वाला लैपिंग टूल है? या आपका लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस, या आपका सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए आपका लैपिंग टूल है, या लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। ठीक है, ये किसके लिए है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, ये किसके लिए है बच्चों? आप देखिएगा, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है यहाँ पर, एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार सिलेंड्रिकल, ये शेप किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है बच्चों, ये यहाँ पर किसी बाहर का, ठीक है, किसी बाहर की सरफेस को यहाँ पर क्या करेगा, लैपिंग करेगा। तो ये क्या है, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में है बच्चों ये, तो ये एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द गेज यूज्ड? इस गेज का उपयोग क्या है? ये देखिएगा बच्चों, ये गेज क्या है, यहाँ पर इस गेज का उपयोग बताना है। पहले तो हम पता करेंगे कि ये गेज कौन सा है। ठीक है, ये गेज देखिए बच्चों, इस गेज पर क्या है, चूड़ियां कटी हुई है। ठीक है, चूड़ियां कटी हुई है, और ये क्या कर रहा है, ये अंदर की जो यहाँ पर बोर बना हुआ है उसके अंदर जो चूड़ियां हैं उसको चेक कर रहा है। तो अंदरूनी चूड़ियां चेक करने के लिए यहाँ पर कौन सा गेज होता है हमारा, थ्रेड प्लग गेज। कौन सा गेज है, थ्रेड प्लग गेज है बच्चों ये। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट? किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को स्वीकृत साइज में जांच करने के लिए कौन सा गेज है? इस गेज के बारे में बताना है बच्चों आपको। इमेज देखिएगा, ये गेज कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, शाफ्ट के एक्सटर्नल साइज को हमें चेक करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हमारा रिंग गेज। और ये कौन से वाला है, देखिए बच्चों, इस गेज की इमेज क्या है, ये कौन सा गेज है यहाँ पर, रिंग गेज गो टाइप का है। ठीक है, अगर नोट गो टाइप का होता तो इसकी दूसरी साइड पे एक तरफ क्या होती है, चूड़ियां होती है टर्न कैटिक, थोड़ी सी घिसी हुई होती है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इस सेक्शन के बारे में बताना है, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? दो स्लिप गेज है, हमें उसको क्या करना है, उसको हमें दो स्लिप गेज को चिपका कर हमें क्या करना है, एक साइज लेना है। तो उसे चिपकाने की विधि क्या होती है, उस विधि को क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो हम स्लिप गेज को जोड़ते हैं स्लाइड करके उसको बोलते हैं हम रिंगिंग एक्शन। क्या बोलते हैं, रिंगिंग एक्शन उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ द वर्कपीस? कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पैरेलल लेग कैलिपर, इस कैलिपर को देखेंगे, पैरेलल लेग कैलिपर है, ये आउटसाइड कैलिपर है, पेयर ऑफ स्पेशल जॉज ऑफ यूजिंग स्लिप गेजेस, या आपका वर्नियर कैलिपर है बच्चों ये। अब यहां देखेंगे बच्चों, यहां पर क्या है, ये इसके दो जॉज हैं। ये क्या है, एक जॉ ये रहा, एक जॉ यहां पर ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये गेज होल्डर है। क्या है,
गेज होल्डर है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, स्लिप गेजेस यहाँ पर ये लगा रखे हैं इसने। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये पेयर ऑफ स्पेशल जॉज, दो जॉज लगे हुए हैं जिसमें स्लिप गेज का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल डाया को चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस आंतरिक व्यास को इसके चेक किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द गेज, इस गेज की गेज क्या है, कौन सा गेज है बच्चों ये, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा गेज है, ये स्नैप गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या टेपर प्लग गेज है यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज से एक चीज तो क्लियर हो गई, इमेज से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये क्या है, ये गेज टेपर में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, ये टेपर गेज होगा। लेकिन कौन से वाला है, कौन से वाला है बच्चों, अब आप इस गेज को देख के बताइए कि अंदर की माप मापेगा कि बाहर की माप मापेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये आपका बाहर अंदर की माप मापेगा और इसको बोलते हैं हम टेपर प्लग गेज। क्या बोलते हैं, टेपर प्लग गेज होता है, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या होता है, कट लगा होता है, ठीक है, जो इसके नोट को एंड को शो करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या प्रकार है, इस गेज का प्रकार को क्या कहेंगे बच्चों, डबल एंडेड प्लग गेज है या प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर प्लग गेज है या टेपर रिंग गेज है, ठीक है। टेपर प्लग गेज है या टेपर रिंग गेज है। यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखो एक तरफ इसका ये बड़ा सिरा है, ठीक है, और एक तरफ इसका छोटा सिरा है। बड़े वाला सिरा क्या होता है, गो एंड होता है, और छोटा वाला सिरा नोट गो एंड, ठीक है, नोट गो एंड होता है। और यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये क्या है आपका, ये इसमें दो एंड है, तो ये क्या है, डबल एंडेड प्लग गेज है। क्या है, डबल एंडेड प्लग गेज। अगर प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता बच्चों, तो इसके दोनों लिमिट जो है, दोनों एंड जो है वो एक ही तरफ होते हैं, गो और नोट गो दोनों एक ही साइड में होते हैं, तब आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता, ठीक है। अभी क्या है ये बच्चों, इमेज से क्या पता चल रहा है, डबल एंडेड प्लग गेज। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इमेज आपको दिख रही है बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर ये इमेज आपको दिख रही है, क्या है बच्चों, इमेज क्या है, स्लिप गेज की इमेज है। क्या है, इसे स्लिप गेज की इमेज है बच्चों ये। और स्लिप गेज में यहाँ पूछा गया, ये इसके नीचे जो रोलर लगे हुए हैं, रोलर के सेंटर से और दूसरे रोलर के सेंटर के बीच की दूरी, ये आपसे पूछी गई है। ये क्या है, ये स्लिप गेज की लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लिप गेज की लेंथ यहाँ पर कहलाती है। इसी से इसका साइज लिया जाता है बच्चों। एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, स्लिप गेज की लंबाई यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का क्या नाम है। ये क्या करता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करता है, डोल जो आपका टूल है, जॉब से टूल है उसको सेंटर में लाने का काम करता है, ठीक है। मान ले लेथ मशीन पर आप क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन पर आप कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करते समय जो आपका जो टूल है, ठीक है, उसको आपके जॉब के सेंटर में लाने का काम करता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका सेंटर गेज। सेंटर गेज यहाँ पर इसको बोला जाता है। इसका एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री। यहाँ पर इसकी जितने भी वी नॉच होते हैं सबका एंगल क्या होता है, 60 डिग्री यहाँ पर होता है सेंटर गेज। और बनता किसका है बच्चों, एसएस स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर इसको बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द एक्स, यहाँ पर पूछा गया, इसमें मार्क एज एक्स, इस ये जो एक्स यहाँ पर पूछा गया, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट आपसे पूछी गई है, ये एक्स क्या है, क्या हाइट गेज ऑफ द स्लिप है, लेंथ ऑफ द साइन बार है, डेटम सरफेस ऑफ द एडजेसेंट, डेटम सरफेस है, एडजेसेंट साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिएगा बच्चों, ये वाली जो होती है यहाँ पर, ये हमारी जॉब की सरफेस होती है, इसको बोलते हैं डेटम सरफेस। ये होती है हमारी लेंथ ऑफ स्लिप, लेंथ ऑफ साइन बार, साइन बार की लेंथ, और ये होती है हमारी हाइट ऑफ स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज की हाइट यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। और ये बनने वाला कोण थीटा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है बच्चों, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, इस स्क्रू का प्रकार क्या है, इस स्क्रू का प्रकार क्या है बच्चों। क्लियर। हेक्सागोनल सैकेट हेड कैप स्क्रू है, हेक्सागोनल हेड कैप स्क्रू है, या काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, या राइस चीज हेड स्क्रू है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इमेज आपकी देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इमेज से कंफर्म हो गया हेक्सागन हेड है, ठीक है, हेड क्या है, हेक्सागन है यहाँ पर। क्लियर। और ये क्या हो गया, ये इसका सॉकेट हो गया, क्या हो गया, ये सॉकेट हो गया, जो आपको
यहाँ पर ये असेंबली में आपको दिख रहा है ये सॉकेट, ठीक। और ये आपका स्क्रू, तो क्या है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। ये कौन सा है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज टाइप ऑफ दिस स्क्रू, इस स्क्रू का प्रकार क्या है, इस स्क्रू का प्रकार क्या है बच्चों, हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, ग्रब स्क्रू है, राउंड हेड स्क्रू है, या स्क्वायर हेड स्क्रू है, स्क्वायर हेड स्क्रू है। तो देखिए बच्चों, ये स्पेशल पर्पस स्क्रू होते हैं, यहाँ पर असेंबली के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो असेंबली के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें हेड नहीं होता, क्या होता है, इनमें हेड नहीं होता, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। और इनकी पूरी बॉडी पर क्या होता है, थ्रेड कटी होती है, पूरी बॉडी पर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हेक्सागोनल वो बना हुआ है, तो इनको बोला जाता है बच्चों ग्रब स्क्रू, क्या बोला जाता है, ग्रब स्क्रू इनको बोला जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका ये जो आपको दिख रहा है सामने नट, इसका नाम बताना है, ये कौन सा नट है, ये कौन सा नट है, कैसल नट है बच्चों, स्लॉटेड नट है, टी नट है या कैप नट है, कैसल नट है, स्लॉटेड नट है, टी नट है या कैप नट है बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें स्प्लिट पिन फंसती है, इसमें क्या फंसती है, स्प्लिट पिन फंसती है। ये कौन सा नट है हमारा, स्लॉटेड, सॉरी कैसल नट है, ये कैसल नट है, ठीक है। देखिए बच्चों, स्लॉटेड नट में और कैसल नट में क्या डिफरेंस होता है, जो स्लॉटेड नट होता है, स्लॉटेड नट होता है, उसके हेक्सागोनल पार्ट में ही क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। लेकिन कैसल नट में क्या होता है, हेक्सागोनल पार्ट के ऊपर एक राउंड सर्कुलर पार्ट होता है, और उसके उसमें जो है आपके ये खांचे कटे होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, ये सरफेस हार्डनिंग का कौन सा मेथड है। देखिएगा, नाइट रेडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है, यहाँ पर कौन सा हार्डनिंग है, ठीक है। देखिए बच्चों, कौन सा मेथड है, पहले तो सरफेस हार्डनिंग का मेथड है। क्या कर रहा है, ये हमारी क्या है, ये जॉब है हमारी, ये क्या है, हमारी कॉइल लगी हुई है, क्या है, कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल क्या कर रही है, यहाँ पर इसको हीट कर रही है, क्या कर रही है, हीट कर रही है, ठीक है। ये होती है कॉन्टेक्ट फ्री हीटिंग, कॉन्टेक्ट फ्री हीटिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉब जो है, जॉब यहाँ पर कॉइल से नहीं छूती, कॉन्टेक्ट फ्री हीटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपका स्क्रैच फ्री जॉब बनती है, ठीक है। क्या बनती है, स्क्रैच फ्री जॉब्स यहाँ पर बनती है। क्लियर है। ये कौन सी हार्डनिंग है बच्चों, इंडक्शन हार्डनिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या नाम है बच्चों, इस गेज का नाम क्या है, ठीक है। इस गेज का नाम क्या है, ड्रिल गेज है, सेंटर गेज है, प्रोफाइल गेज है, या स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है। क्या है, ड्रिल गेज, सेंटर गेज, प्रोफाइल गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, इसको किसका बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का इसको बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, ये हमारी शीट की थिकनेस और तार की मोटाई को चेक करता है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पर बोला जाता है। जैसे जैसे नंबर घटते हैं, नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका साइज छोटा होता जाता है, यानी कि 1 नंबर का सबसे बड़ा और 80 नंबर का, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इसका 36 नंबर का सबसे छोटा होता है यहाँ पर साइज। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। ये आपके सामने लॉकिंग डिवाइस दिख रही है, इसको हम क्या करते हैं, जब हमें हमें क्या करना होता है, वाइब्रेशन को रोकना होता है, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण क्या हो जाते हैं, नट खुल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस नट को लगाते हैं। इस नट का नाम क्या है, टैब वॉशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वॉशर है, या स्प्रिंग वॉशर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर वाइब्रेशन के कारण जो है नट को ढीला होने नहीं देता, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग वॉशर। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वॉशर इसको बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फ्लिप स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, या हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, एक माइनस होता है यहाँ पर, ठीक, कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ए स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। आपका फ्लिप हेड स्क्रू होता है, उसमें क्या होता है, इस तरीके से प्लस बना होता है,
प्लस वाला खांचा बना होता है। ये देखिएगा बच्चों, ये एक तरफ से इधर मुड़ रहा है, एक तरफ से इधर मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है बच्चों। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इस की का नाम क्या है बच्चों। ये जो की आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? आपका शंक की है, फीदर की है, गिव हेड की है, वुडरफ की है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये की क्या है? पुली या शाफ्ट जो होती है हमारी, शाफ्ट या हब में क्या करती है? शाफ्ट या हब को जोड़ने का काम करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक हेड बना होता है। ठीक है, इसमें एक हेड बना होता है ताकि लॉकिंग आसानी से की जा सके और इसको बाहर निकाला जा सके आसानी से। ठीक है, तो ये कौन सी है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? गिव हेड की, यहाँ पर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिव हेड की, यहाँ पर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? ग्रब स्क्रू है, ड्राइवन स्क्रू है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू है, थ्रेड कटिंग स्क्रू है। यहाँ पर तो देखिएगा बच्चों, इस स्क्रू का नाम क्या है? इस स्क्रू का नाम है आपका ड्रेवन स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं? हैमर ड्रिवन स्क्रू। हैमर ड्रिवन स्क्रू इसको बोला जाता है बच्चों। ठीक है, हैमर ड्रिवन स्क्रू बोला जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? सरफेस हार्डनिंग का मेथड है बच्चों। कौन सी सरफेस हार्डनिंग का मेथड है यहाँ पर? ये नाइट हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है? कौन सी हार्डनिंग है बच्चों यहाँ पर? ये देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये इसमें कॉइल लगी हुई है, बट ये बच्चों कॉइल नहीं है, ये कॉइल नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इसकी फ्लेम हार्डनिंग हो रही है। क्या हो रही है? फ्लेम हार्डनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही होंगी आपको। आग से इसको क्या किया जा रहा है? आग से इसको गर्म किया जा रहा है और उसके बाद ये जो नीचे होता है यहाँ पर आपके स्प्रे पीछे चलता है इसके ठंडा करता हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी हार्डनिंग है? फ्लेम हार्डनिंग। जो बड़े बड़े कास्टिंग पार्ट होते हैं बच्चों, उनको फ्लेम हार्डनिंग करके ही क्या किया जाता है? हार्डन टेम्पर किया जाता है। क्लियर है? उनकी हार्डनिंग फ्लेम हार्डनिंग से की जाती है। अब इस बताएंगे बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जिग? इस जिग का क्या नाम है? बॉक्स जिग है, ड्रिल जिग है, पोस्ट जिग है या लीफ जिग है? बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, पोस्ट जिग या लीफ जिग? कौन सा जिग है बच्चों? ये कौन सा जिग है? देखिएगा बच्चों, ये एक बक्से की तरह आपको दिखाई दे रहा है, बक्से की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन सा जिग है? ये बॉक्स जिग है, बॉक्स जिग है। इसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों? किसी भी दिशा में, इस दिशा से भी ड्रिलिंग कर सकते हैं, इस दिशा से भी, इस दिशा से भी, इस दिशा से भी और इस दिशा से भी। किसी भी दिशा से हम इसमें क्या कर सकते हैं? ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चे यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप यूज्ड इन जिग? इस जिग में यूज्ड क्लैंप का नाम क्या है? टूथ क्लैंप है, लेज क्लैंप है, टॉगल क्लैंप है या वेज क्लैंप है? कौन सा क्लैंप है बच्चों यहाँ पर? टूथ, लेज, टॉगल या वेज क्लैंप। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है? इसमें क्या लगे? लीवर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको यहाँ पर फिक्स कर रहा है। ठीक, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर टॉगल बना हुआ है, तो ये कौन सा है? टॉगल क्लैंप इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉगल क्लैंप इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिक्सचर में बच्चों ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, फिक्सचर को पकड़ने के, फिक्सचर में जॉब को पकड़ने के लिए यहाँ पर ज्यादा टॉगल क्लैंप का यूज किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर इस लुब्रिकेशन मेथड का क्या नाम है? इस लुब्रिकेशन मेथड का यहाँ पर क्या नाम है? देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये ग्रीस गन है, यहाँ पर ये आपका क्या है? ग्रेविटी फीड है और यहाँ पर आपका ये स्प्रे गन की वो लगी हुई है। ठीक है, नोजल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ पे फोर्स लगाकर, यहाँ से फोर्स लगाकर यहाँ पर इसको ग्रीस को पूरी असेंबली तक पहुंचाएंगे। तो ये कौन सा है? फोर्स फीड सिस्टम है। क्या है? फोर्स फीड सिस्टम है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप? इस क्लैंप का क्या नाम है? ये जो क्लैंप है बच्चों, आपको इस क्लैंप का क्या नाम है? कैम क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, वेज क्लैंप या आपका टॉगल क्लैंप? कौन सा क्लैंप है बच्चों? ये देखेंगे, ये क्या है? ये स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है इसमें असेंबली में। तो ये कौन सा क्लैंप है बच्चों? स्क्रू क्लैंप यहाँ पर इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जिग? इस जिग के टाइप का नाम क्या है? पोस्ट जिग है, प्लेट जिग है, इंडेक्सिंग जिग है या एंगल प्लेट जिग है? कौन सा जिग है बच्चों यहाँ पर? पोस्ट जिग, प्लेट जिग, इंडेक्सिंग जिग या एंगल प्लेट जिग? कौन सा जिग है बच्चों यहाँ पर? ये देखिएगा, यहाँ पर ये इंडेक्सिंग हेड लगा हुआ है। ठीक है, इंडेक्सिंग हेड लगा हुआ है, तो ये कौन सा जिग है? इंडेक्सिंग जिग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग जिग इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये फास्टनर का नाम बताइए। बेल्ट फास्टनर कौन सा है? वायर टाइप है, लेग्रेले टाइप है, एलिगेटर टाइप है, क्रिजेंट टाइप है? वायर टाइप है, लेग्रेले टाइप है या एलिगेटर टाइप है? ठीक है, या क्रिजेंट टाइप है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एलिगेटर के दांतों जैसी एक इमेज आपको दिखाई दे रही है जो बेल्ट में यहाँ पर फंस जाती है और इसको एक जॉइंट बना देती है। तो ये कौन सा टाइप है? फास्टनर, एलिगेटर टाइप। क्या है? एलिगेटर टाइप इस जॉइंट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस गियर, इस गियर का प्रकार क्या है, कौन सा गियर है बच्चे, स्पर गियर है, माइटर गियर है, हाइपॉइड गियर है या हेरिंग बॉन गियर है, कौन सा गियर है बच्चे, ये माइटर गियर। ये देखिए बच्चे ये दो गियर होते हैं, ये दो गियर होते हैं, ठीक है, ये सेम साइज के होते हैं, ठीक है, सेम साइज के इक्वल साइज के जो गियर होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एंगल पर मेट करते हैं, तो इसको बोला जाता है बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जाता है, माइटर गियर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माइटर गियर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट ड्राइवन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देखिएगा बच्चों, ये हमारे क्या है, ये हमारी बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, ये क्या है, हमारी बेल्ट ड्राइव है, इसमें एक्स बताना है इस वाली पुली को, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ड्राइवर पुली है, ड्राइवर पुली है, ये हमारी ड्रीवन पुली है। और ये जो हमारी होती है इसको बोला जाता है आपका जॉकी पुली, जॉकी पुली, ठीक है, क्या बोला जाता है, जॉकी पुली इसको बोला जाता है। ये हमारी क्या है, बेल्ट लगी हुई है, ठीक, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, इस एक्स में पार्ट का नाम बताना है बच्चों, कौन सा पार्ट है यहाँ पर, ये देखेंगे, ये वाले इस पार्ट की बात कर रहा है, इस पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, क्या पिच लाइन है, डिडेंडम है, अडेंडम है या फेस विड्थ है, पिच लाइन है, डिडेंडम है, अडेंडम है या फेस विड्थ है, ठीक है, फेस विड्थ है बच्चों। इसको देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये जो इसका बोल जाता है, इसको यहाँ बोल जाते हैं फेस, क्या बोलते हैं, फेस या लैंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, ये उस साइड होती है, इसकी फ्लैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस साइड को फ्लैंक, फ्लैंक बोलते हैं। ये जो हमारी साइड है इसको बोलते हैं फेस विड्थ, फेस या लैंड, लैंड विड्थ, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं अडेंडम सर्कल, ठीक है, अडेंडम सर्कल। ये वाला आपका पिच सर्कल, नीचे वाला आपका डिडेंडम सर्कल, और आपका ये आपका बेस सर्कल या बेस या रूट सर्कल, ठीक है, बेस सर्कल या रूट सर्कल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ठीक है, ऊपर अडेंडम सर्कल से पिच सर्कल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अडेंडम कहलाती है, ठीक। और आपका यहाँ पे पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी वाली डिडेंडम, डिडेंडम यहाँ पर कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो एक एक तरीके से यहाँ पर दे, तो इसके बारे में पूछा गया था, ये कौन सी है बच्चों, हमारी फेस विड्थ है, क्या है, फेस विड्थ है यहाँ पर। क्लियर, सबको अच्छे से समझते चलेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कपलिंग, इस कपलिंग का नाम क्या है, इस कपलिंग का नाम पूछ रहा है आपसे। साइड में देखिए बच्चों, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है और यहाँ पर इसका 3D व्यू है, यहाँ पर इसका 3D व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी कपलिंग है, स्लिप कपलिंग है, प्लेट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है या यूनिवर्सल कपलिंग है बच्चों, ये कौन सी कपलिंग है बच्चे, ये व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कपलिंग, ठीक है। ये कौन सी है बच्चे, वह ये हमारी क्या है, यूनिवर्सल कपलिंग है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाया जा सकता है। कौन सी कपलिंग है आपकी, क्लैंप, सॉरी यूनिवर्सल कपलिंग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये पुली ड्राइव दे रखी है, आपको ये पुली ड्राइव दे रखी है बच्चों। इस पुली ड्राइव में आपने बताना है कि ये फास्ट पुली है, लूज पुली है, क्राउन पुली है या आपकी फ्लैट ड्राइव पुली है। ये आपकी बच्चों, ये एक्स पोर्शन वाला, इसके इस पुली के बारे में बात कर रहा है, ये पुली कौन सी है, ये वाली पुली कौन सी है, तो इस पुली को बोला जाता है बच्चों, यहाँ पर देखिए बेल्ट जिस पर लगी हुई है ये आपकी क्या है, फास्ट पुली इसको बोला जाता है, ठीक है। बेल्ट जिस पर होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, फास्ट पुली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेन शाफ्ट से इस काउंटर शाफ्ट पर क्या है, पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, किसके द्वारा, फास्ट पुली के द्वारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस गियर का नाम बताइए क्या है। ये जो गियर आपके सामने, माइटर गियर, बेवल गियर, हाइपोइड गियर या वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर, वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा इसके दांत जो होते हैं वो तिरछे होते हैं, ठीक है, एंगल में बने होते हैं,
ठीक है, ये एक बड़ा गियर होता है, इसके साथ एक छोटा गियर यहाँ पर बना होता है जिसके दांत जो है हेलिकल होते हैं, हेलिकल होते हैं। ठीक है, ये कौन सा गियर है बच्चों? हाइपोड गियर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोड गियर इसको बोला जाता है। अगर बात होती है बच्चों बेवल गियर की, बेवल गियर क्यों नहीं है? बेवल गियर के दांते सीधे होते हैं, बेवल गियर के दांते सीधे होते हैं बच्चों। ठीक है, हाइपोड गियर के दांते तिरछे होते हैं, बेवल होते हैं, टेपर में होते हैं। पूछ रहे हैं बच्चे आपसे गियर का एक्स का नाम क्या है? ये गियर का एक्स का नाम पिछले क्वेश्चन में आपको कंफर्म करके चला हूं, क्या नाम है बच्चों इसका? अडेंडम। क्या नाम है? अडेंडम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ गियर? एक्स के नाम बताइए। ये जो ये वाला है, ये वाला है, ये इस सर्कल का, नीचे वाले सर्कल का, ये कौन सा है बच्चों? रूट सर्कल। बताया था पीछे, पीछे बता के समझा के चला था, कौन सा है? रूट सर्कल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कपलिंग? इस कपलिंग का नाम क्या है? ये किसी भी एंगल और किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पीछे कंफर्म करके चला हूं, किसी भी एंगल और किसी भी डायरेक्शन में जो मुड़ जाती है मिसअलाइनमेंट को रोकने के लिए, वो कौन सी होती है? यूनिवर्सल कपलिंग होती है हमारे पास। कौन सी कपलिंग होती है? यूनिवर्सल कपलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पुलिस से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस बार आपसे इस वाले के बारे में पूछ रहा है, इस वाले के बारे में पूछ रहा है। क्या फास्ट पुली है, क्राउन पुली है, लूज पुली है या फ्लैट ड्रिवन पुली है? देखिए बेल्ट इस पर चढ़ी हुई है और ये लूज घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये लूज पुली है। कौन सी पुली है? लूज पुली इसको बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। इस पुली का नाम बताइए, कौन सी पुली है? स्टेप पुली है, फ्लैट पुली है, वी ग्रुप पुली है या फास्ट एंड लूज पुली है? यहाँ पर यहाँ देखिएगा इसकी सरफेस क्या है बच्चों? फ्लैट है, तो कौन सी है बच्चों? ये फ्लैट पुली है। कौन सी पुली है? फ्लैट पुली है। ये फ्लैट पुली जो होती है बच्चों सॉलिड प्रकार की होती है, सॉलिड टाइप की होती है, एक ही मटेरियल से बनाई जाती है। बात करते हैं यहाँ पर बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। जो बेल्ट है आपके सामने, इस फास्टनर का नाम क्या है? एक क्वेश्चन आया था, हमने बात की थी एलिगेटर टाइप फास्टनर के बारे में, ये वाले फास्टनर के बारे में पूछ रहा है। ये वाला फास्टनर कौन सा है? यहाँ पर वाई टाइप बेल्ट फास्टनर है, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर है, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है, क्रीजन प्लेट बेल्ट फास्टनर है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्रीजन प्लेट बेल्ट फास्टनर। क्या है? क्रीजन प्लेट। यहाँ पर क्या होता है? ये दो प्लेट लगी होती है, इनको रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रीजन प्लेट आपका फास्टनर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस गियर मैकेनिज्म का नाम बताइए, गियर मैकेनिज्म का नाम बताइए। माइटर गियर है, बेवल गियर है, रैक एंड पिनियन है, वर्म एंड वर्म गियर है। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चों? इसको बोला जाता है रैक एंड पिनियन। ठीक है, ये छोटा गियर जो होता है इसको बोलते हैं पिनियन, और ये जो होता है हमारा इसको बोलते हैं रैक। ठीक है, इसमें सीधे दांते होते हैं, इसमें गोलाई में दांते कटे होते हैं। ठीक है, सीधे दांते होते हैं और गोलाई में दांते होते हैं। ये क्या करता है बच्चों? रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, माफ कीजिएगा, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन गियर का, अगेन गियर का क्वेश्चन है बच्चों, गियर आपसे पूछ रहा है। फिर मैं आपको बताऊं, आपको बताया था मैंने क्या है, इसको क्या बोला जाता है? टॉप लैंड। क्या बोला जाता है? टॉप लैंड या फेस इसको बोला जाता है, टॉप लैंड या फेस इसको बोला जाता है, टॉप लैंड। ये क्या है? फ्लैंक। क्या है? फ्लैंक है ये। ठीक, ये आपको पता ही था, अडेंडम सर्कल है, ये आपका पिच सर्कल है, ये डेडेंडम सर्कल है और ये आपका रूट सर्कल है। क्लियर है? और इसकी साइड में चलिए अगला क्वेश्चन, वाट यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक होता है? जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, ये बेल्ट हमारी चल रही है, बेल्ट हमारी ये चल रही है, और यहाँ पर क्या है? ये बेल्ट इतने में, ये देखिए इतने में आपकी क्या कर रही है? इससे चिपक के चल रही है, इसको बोलते हैं रैपिंग एंगल। क्या बोलते हैं? रैपिंग एंगल। अगर ये रैपिंग एंगल क्या होता है बच्चों? ये रैपिंग एंगल जो है यहाँ पर ये इतना चिपक के चले, इतना चिपक के चले, ठीक है, यानी कि बढ़ जाए 100 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये पूरा कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का। इससे अगर ज्यादा हो जाए, अधिक होता है, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? पुली कैन बी ड्राइव लोड लो लोड, पुली कम भार पर चल सकती है, पुली कैन बी ड्राइव लो स्पीड, पुली कम गति पर चल सकती है, पुली कैन ट्रांसमिट लो टॉर्क, पुली लो टॉर्क ट्रांसमिट करेगी, या पुली कैन बी ट्रांसमिट हाई टॉर्क। तो क्या होगा बच्चों उस कंडीशन में? जब बेल्ट जो है पुली से चिपक के चलेगी, वो क्या करेगी? हाई टॉर्क जनरेट करेगी। यहाँ पर पुली ट्रांसमिट कैन हाई टॉर्क यहाँ पर जनरेट करेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल? इस सिंबल का नाम आपसे पूछ रहा है, इस सिंगल का नाम आपसे पूछ रहा है। बेटे न्यूमेटिक के बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंबल रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझ के चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 124 में, मूविंग पार्ट ऑफ द वॉल्व, वॉल्व का भाग, वॉल्व का भाग, मूविंग पार्ट ऑफ द भाग,
प्रेशर रिलीव वाल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग। ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग इसको बोला जाता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग। देखिए एक पिस्टन लगा हुआ है, एक सिलेंडर है यहाँ पर, इसको क्या है स्प्रिंग यहाँ पर इस पे लगा हुआ है, तो क्या है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाट इस वाल्व का प्रतीक का नाम क्या है, इस वाल्व के प्रतीक का नाम क्या है। वाल्व देखेंगे, वाल्व का प्रतीक क्या है ये, ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, या 2/3 वे वाल्व है, या 5/2 वे वाल्व है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है। यहाँ इन क्वेश्चन को बच्चा मोस्टली छोड़ के आता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वाल्व को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वाल्व को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा इसमें कितने 1 और 2 चैम्बर हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने हैं ये देखिएगा, एक चैम्बर ये रहा और एक ये रहा, तो इस तरीके से है। ये क्या है इसकी पोजीशंस है, क्या है बच्चों ये इसकी पोजीशंस है। ठीक है, और यहां पर इसके अंदर बेटा ये देखिएगा, ये एक एरो है और एक यहां पर ये टी बना हुआ है। ठीक है, टी यहां पर बना हुआ है, और कुछ इस तरीके से दूसरे में ये टी और ये तीर तिरछा। ठीक, ओके, ठीक है। तो इस एरो का जो मतलब होता है बच्चों यहाँ पर देखिए, इस एरो में दो होते हैं, दो गेट। ठीक है, दो यहाँ पर पॉइंट होते हैं। ठीक है, एरो का मतलब होता है दो। एक एरो पे दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक इनलेट एक आउटलेट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इस टी का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, या इसको पोर्ट भी बोल सकते हैं बच्चा, पोर्ट, पोर्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पोर्ट इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, हम जब भी हमें क्या करना है, जब भी हमें वाल्व में पोर्ट गिनने हैं तो हमें किसी एक ही पोजीशन पे, यानी कि अगर मुझे इसमें पोर्ट बताने हैं कितने हैं, तो मैं सिर्फ इस एक पोजीशन को लूंगा, एक पोजीशन को लूंगा, और इसमें मैं ये दो हैं, हमें सिर्फ एक पोजीशन को लेना है और इसमें बताने हैं बच्चों आपके पोर्ट कितने हैं। सिर्फ एक पोजीशन में मैं पोर्ट को लेकर चलूंगा यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट गिनेंगे, एक एरो है और एक टी है यहाँ पर, एक एरो है एक टी है यहाँ पर। ठीक है, तो एरो का मतलब क्या है, दो पोर्ट है, टी का मतलब क्या है, एक पोर्ट है, दोनों जुड़ जाएंगे तो यानी कि एक चैम्बर में एक पोजीशन में कितने पोर्ट हो गए बच्चों, यहाँ पर पोर्ट हो गए हमारे 3। बाय में कितनी पोजीशन है हमारी, एक और दो, दो पोजीशन है, तो ये कौन सी हो गई, 3/2 वे वाल्व। कौन सी हो गई, 3/2 वे वाल्व इसको बोला जाता है। इसी तरीके से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। ठीक है, इसी तरीके से सारी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यहाँ पर पहचानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बताइए बच्चों कौन सी है, वाई वे वाल्व प्रतीक का नाम बताइए। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, रोलर वाल्व है, प्रेशर वाल्व है, या फ्लो कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बच्चे, एक एरो है, एक यहाँ पर टी, दो टी है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो चैम्बर है, ये हो गई 2/2 है, 2/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, 2/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस। ठीक है, इस न्यूमेटिक सिंबल का नाम क्या है, इस न्यूमेटिक सिंबल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक सिंबल बच्चों। ठीक है, क्या है, फिल्टर है, लुब्रिकेटर है, ड्रायर है, या प्रेशर गेज है। क्या है बच्चों यहाँ पर, फिल्टर है, लुब्रिकेटर है, ड्रायर है, या प्रेशर गेज इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, ठीक, ओके, ये होता है बच्चों हमारा लुब्रिकेटर। क्या होता है, लुब्रिकेटर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुब्रिकेटर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस ये पूछ रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर है, स्प्रिंग टाइप। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है ये, स्प्रिंग टाइप वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ये होता है बच्चों हमारा पिस्टन। क्या होता है, पिस्टन यहाँ पर होता है, ये पिस्टन रॉड,
पिस्टन रोड, ठीक है, ये सिलेंडर चैम्बर, ये आपका पिस्टन, ये आपकी पिस्टन स्प्रिंग, क्या है, पिस्टन स्प्रिंग। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन आपको दे रहा है यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर आपको दिया गया है, डबल एक्टिंग सिलेंडर आपको दिया गया है, ठीक है। इस डबल एक्टिंग सिलेंडर में ये जो एक्स पार्ट है, ये वाला, ये जो एक्स पार्ट है, इसको आप माफ कीजिएगा, ये वाला जो एक्स पार्ट है, ये एक्स पार्ट है, इसको आपने बताना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर बताना है, क्या है, गाइड पिन, गाइड रिंग है, पिस्टन रॉड है, लॉक नट है, या सिलेंडर कैप है। यहाँ पर क्या है, सिलेंडर कैप है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिएगा यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या है, ये वाला आपका पोर्शन है, ये हमारी पिस्टन रोड हो गई, पिस्टन रोड हो गई। ये हमारा क्या है, ये पिस्टन सिलेंडर है, ठीक। और ये इसके ऊपर क्या लगी हुई है, ये इसकी क्या है, सिलेंडर की कैप लगी हुई है, क्या लगी हुई है, सिलेंडर की कैप बच्चों लगी हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इस सर्किट डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में पहचानिए कौन सी वाल्व लगी है, सर्किट डायग्राम में पहचानिए कौन सी वाल्व लगी है। वाल्व पढ़ना बच्चों आपको सिखा दिया है, बताएंगे बच्चों कितने चैम्बर है, देखिएगा कितने चैम्बर है, 1 2 और आपका 3, यानी पोजीशन कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई, 3 पोजीशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों, कितने यहाँ पर क्या है, कितने पोर्ट हैं यहाँ पर, देखिएगा बच्चों, पोर्ट किसी एक चैम्बर को लेंगे और उसमें गिनेंगे, एक एरो का मतलब 2 पोर्ट, दूसरे एरो का मतलब 2 पोर्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी होगी, 4/3 वे, 4/3 वे वाल्व हो गई यहाँ पर, क्या है, 4/3 वे वाल्व इसको बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपका क्या है, वन वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। इसमें ये एक्स के बारे में आपने बताना है, एक्स के बारे में आपने बताना है, ये क्या है, ठीक है, क्या है बच्चों, इसको थ्रोटलिंग स्क्रू बोलते हैं, नॉच बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ स्प्रिंग बॉल बोलते हैं, या वाल्व सीट बोलते हैं, वाल्व सेट यहाँ पर बोलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या करता है, एडजस्ट करता है स्क्रू को, ठीक है, एडजस्ट करता है स्क्रू को, इसको बोला जाता है एडजस्टिंग थ्रोटल स्क्रू, ठीक है, या थ्रोटलिंग स्क्रू यहाँ पर, या थ्रोटलिंग स्क्रू यहाँ पर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, इस फिल्टर का नाम बताइए बच्चों। ये आपको सामने, ये आपका एक हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक फिल्टर दोनों हो सकते हैं। ये आपको हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर दिया गया, इसका नाम क्या है, ये कौन सा फिल्टर है बच्चों, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर है, मैकेनिकल फिल्टर यहाँ पर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका लुब्रिकेशन की कौन सा मेथड है, ये लुब्रिकेशन का कौन सा मेथड है, विक फीड मेथड है, रिंग ऑयलिंग मेथड है, स्प्लैश सिस्टम है, या आपका मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रिंग घूम रही है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लुब्रिकेंट, यहाँ पर आपका है लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो ये पूरे उस पर रिंग के द्वारा पूरे उस पे रोड पे ये ऑयल को फैला देता है। ये कौन सा सिस्टम है, रिंग ऑयलिंग सिस्टम है, क्या है, रिंग ऑयलिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे, इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है, इस स्नेहन प्रणाली का, यानी कि नेम द लुब्रिकेशन सिस्टम, विक फीड है, रिंग ऑयलिंग है, ग्रेविटी फीड है, या स्प्लैश लुब्रिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये यहाँ पर पूरे में लुब्रिकेंट भरा होता है, ये क्या करता है, इस पर स्प्लैश होता रहता है। ये कौन सा सिस्टम है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये लुब्रिकेशन सिंबल है, ये लुब्रिकेशन सिंबल है यहाँ पर, ये कब कब की कैसे कैसे सर्कल, जिनके जो सिंबल्स होते हैं इनमें कब कब होता है। तो ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो सर्कल होता है, ये होता है डेली वाला, डेली लुब्रिकेशन। ये होता है आपका वीकली लुब्रिकेशन, तो ये आपका होता है मंथली, ठीक है, मंथली। और ये आपका होता है एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल, यहाँ पर एज पर शेड्यूल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, ये
आपसे पूछा गया है यहाँ पर एक्स के बारे में। एक्स कौन सा है? सी वाला, सी वाला है बच्चे यहाँ पर मंथली। मंथली यहाँ पर यानी कि स्क्वायर जो होता है वो मंथली लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। इस लुब्रिकेशन मेथड का बताइए। विक फीड है, स्प्लैश फीड है, रिंग ऑयलिंग है, हैंड प्रेशर फीड है। ठीक है, कौन सा है बच्चे यहाँ पर? ये विक फीड, स्प्लैश फीड, रिंग ऑयलिंग, ये आपका हैंड प्रेशर फीड यहाँ पर। ठीक है, हैंड प्रेशर फीड यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चे यहाँ पर देखेंगे? स्प्लैश है, रिंग ऑयलिंग है, ठीक है, हैंड प्रेशर। ठीक है, ये आता है बच्चा आपका विक फीड लुब्रिकेशन में। क्या इसमें आता है? विक फीड लुब्रिकेशन में यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टूथ टाइप लॉक वॉशर का नाम बताइए। टूथ टाइप लॉक वॉशर का नाम बताइए। इसमें देखिए बच्चों, बाहर की तरफ जो है यहाँ पर टीथ होते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ टीथ होते हैं। ये इंटरनल टाइप है, एक्सटर्नल टाइप है, काउंटर सिंक टाइप है, इंटरनल एक्सटर्नल टाइप है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, इसमें केवल बाहर की तरफ है तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सटर्नल टाइप टूथ लॉक वॉशर है। एक्सटर्नल टाइप टूथ लॉक वॉशर है ये। अगला क्वेश्चन, इस क्लच का नाम क्या है बच्चों? ये क्लच आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत आता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत आता है। ठीक है, एयर क्लच है, कौन क्लच है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ओवर राइडिंग क्लच है। ठीक है, एयर क्लच, कौन क्लच? सेंट्रिंग क्लच या आपका, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल क्लच या आपका ओवर राइडिंग क्लच। कौन सा क्लच है बच्चों? ये क्लच है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच यहाँ पर इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच? इस क्लच का नाम क्या है? इस क्लच का नाम क्या है? देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिव क्लच है। कौन सा क्लच है? पॉजिटिव क्लच है ये। ठीक है, कौन सा क्लच? दो क्लच है, कौन क्लच है? एयर क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसको बोला जाता है। देखिए बच्चों, ये जो होता है हमारा, ये कोन की शेप में बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कोन क्लच। क्या बोलते हैं? कोन क्लच यहाँ पर बोला जाता है। एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में काम आता है बच्चों। ठीक है, इस क्रेन का नाम क्या है बच्चों? ये जो क्रेन आपसे पूछी है, ठीक है, आपके यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कौन सी का है? पिलर जिप क्रेन है, गॉन्ट्री क्रेन है, ट्रैवलिंग क्रेन है या बास्केट जिप क्रेन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारी क्या है? ये पिलर लगा हुआ है इसमें, तो ये पिलर टाइप है। क्या है? पिलर जिप क्रेन है। पिलर जिप क्रेन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रेन? इस क्रेन का नाम बताइए बच्चों। ठीक है, गॉन्ट्री क्रेन है, पिलर जिप क्रेन है, ट्रैवलिंग क्रेन है, बास्केट जिप क्रेन है बच्चों। तो ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हाइट पर, ये वर्कशॉप में हाइट पर जो होती है हमारी, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में, इंडस्ट्री में हाइट पर ये बनी होती है। ठीक है, इनको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है, गॉन्ट्री क्रेन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉन्ट्री क्रेन इनको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट? इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताइए बच्चों। ठीक है, फाउंडेशन रैग बोल्ट है, बेंट बोल्ट है, राउल बोल्ट है या क्वार्टर बोल्ट है? बेंट बोल्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बोल्ट हमारा क्या है? ये जमीन में गया हुआ है, इसके ऊपर, इसके आसपास क्या है? ग्राउटिंग करी हुई है और उसके ऊपर ये स्टील का तार यहाँ पर लपेट दिया जाता है। ये कौन सा बोल्ट है बच्चों? राउल बोल्ट इसको बोला जाता है। क्या? राउल बोल्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, यही पहचान है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस बोल्ट के बारे में बताना है बच्चों हमारा। ये क्या है? फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या बताना है? ये कौन सा है? इसमें क्या होता है? इस बोल्ट में, इसकी शैंक में क्या होता है? ऐसे ऐसे यहाँ पर ये नीचे से चौड़ी होती जाती है और इसमें क्या होता है? ये खांचे बने हुए होते हैं। तो ये कौन सा बोल्ट है बच्चों? इसको बोला जाता है हमारा रैग बोल्ट। क्या बोलते हैं? रैग बोल्ट इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। चलिए यहीं तक था। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट सारे के सारे डायग्राम मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, तो डायग्राम रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमारी ऐप का लिंक है, उस ऐप के लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप हमारी ऐप में पीडीएफ सेक्शन में पूरी की पूरी ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी विद फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आपको कॉस्ट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऐप कौन सी है बच्चों? हमारी ऐप देखिए बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स है हमारे ऐप का नाम है। इस पर जाकर आप हमारे पीडीएफ पढ़ सकते हैं जो हमारी डेली क्लासेस होती हैं। दूसरा, हमारे पास सभी कोर्सेज पर बच्चों 20% सेल चल रही है, सभी आईटीआई कोर्सेज पर 20% सेल चल रही है। 799 में आप बच्चों हमारा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।